लेजर का यूज हमेशा ही कटिंग, बर्निंग या ब्रेकिंग के लिए होता है, जैसे मेटल कटिंग, सॉफ्ट टिश्यू कटिंग या किडनी में स्टोन को ब्रेक करने के लिए। हेयर में लेजर का यूज अनवांटेड हेयर रिमूवल के लिए काफी फेमस है। तो क्या लेजर का यूज सिर्फ बर्निंग, कटिंग, ब्रेकिंग में ही हो सकता है? हाय, मैं हूं डॉक्टर अशोक सिन्हा, फाउंडर ऑफ hairtransplanteducation.com। आज हम बात करेंगे एक ऐसे लेजर की जो हेयर रीग्रोथ कराता है। इस तरह के लेजर को लो लेवल लेजर या कोल्ड लेजर या सॉफ्ट लेजर कहा जाता है। ये हीट प्रोड्यूस नहीं करता है, सिर्फ एनर्जी डिलीवर करता है। ये पेनलेस और नॉन इन्वेजिव है, आपके हेयर पे यूज करने के लिए FDA अप्रूव्ड है और बगैर साइड इफेक्ट के मेल और फीमेल दोनों में इफेक्टिव है। हेयर रीग्रोथ के लिए यूज किया जाने वाला लेजर लो वोल्टेज का 630 to 670 नैनोमीटर के बीच की फ्रीक्वेंसी का लेजर है जो कलर में रेड होता है। इस लेजर को यूज करने के लिए कई तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, जैसे हेलमेट, हुड एपरेटस, हैंड हेल्ड कॉम, ब्रश और कैप। हैंड हेल्ड कॉम, ब्रश और कैप आप घर में यूज कर सकते हैं, जबकि हेलमेट और हुड एपरेटस क्लिनिक में यूज के लिए बेस्ट होता है। हुड और हेलमेट के दो टाइप होते हैं, पहला फिक्स डायोड और दूसरा मूविंग डायोड। स्टैटिक या फिक्स डायोड में अप्रोक्सीमेटली 100 फिक्स डायोड यूज होता है, जिसे ट्रीटमेंट के समय सर्टेन टाइम के लिए हेड पर हेलमेट के जैसा फिक्स कर दिया जाता है। पर आपके बड़े बाल लेजर लाइट को स्काल्प तक पहुंचने से रोकते हैं। इस इश्यू को दूर करने के लिए मूविंग डायोड सिस्टम यूज किया जाता है, जिसमें 30 लेजर डायोड स्काल्प के अराउंड 180 डिग्री तक रोटेट करता है और ये इंश्योर करता है कि लेजर एनर्जी हर फॉलिकल तक पहुंचे। इस टेक्निक में रोटेशनल फोटोथेरेपी और RPT सिस्टम यूज किया जाता है। अपने इस मैकेनिज्म के कारण मूविंग डायोड लेजर हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट करने में ज्यादा इफेक्टिव होता है। ये लेजर काम कैसे करता है? एग्जैक्ट मैकेनिज्म का तो पता नहीं, पर दो थियरी है। पहला थियरी ये कहता है कि क्रोमोफोब्स जैसे मेलानिन, हीमोग्लोबिन और वाटर लेजर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन फ्लो को इंक्रीज करते हैं, जिससे हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट होता है। जबकि दूसरा थियरी ये बताता है कि हेयर फॉलिकल्स और लेजर लाइट के इंटरैक्शन से फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो सेल्स के इंटरनल प्रोसेस और सिग्नल को ऑल्टर करते हैं और फॉलिकल को स्टिमुलेट करते हैं। इसके इफेक्ट क्या क्या हैं? अभी तक मेल और फीमेल पर दो सेपरेट स्टडीज हुए हैं। उन स्टडीज के अनुसार लेजर पहला हेयर के नंबर को बढ़ाता है, दूसरा इंडिविजुअल हेयर मास को बढ़ाता है और तीसरा हेयर लॉस कम करता है। कुछ और भी बातें हैं समझने के लिए, जैसे अगर LLLT को दूसरे मेडिसिन जैसे मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड के साथ यूज किया जाए तो ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। कंप्लीट बाल्ड एरिया पर उतना इफेक्टिव नहीं होता है। डिफ्यूज हेयर लॉस कंडीशन में ज्यादा इफेक्टिव है। डिफ्यूज या पार्शियल हेयर लॉस वो कंडीशन है जिसमें डेंसिटी कम हो जाता है और स्काल्प दिखने लगता है, पर बाल्डनेस कंप्लीट नहीं होता है। कुछ डॉक्टर इसे ट्रांसप्लांट के पहले डोनर एरिया को बेटर बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, जबकि कुछ डॉक्टर हेयर ट्रांसप्लांट के बाद शॉक लॉस को कम करने के लिए LLT का यूज करते हैं। लेजर को यूज करने का स्टैंडर्ड तरीका क्या है? इसे 20 मिनट के लिए हफ्ते में 3 बार यूज करना चाहिए और 1 साल तक यूज करते रहना चाहिए। थोड़े बहुत चेंजेस देखने के लिए कम से कम 4 महीने का समय तो लगता ही है। 1 साल तक यूज करने के बाद फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं। साइड इफेक्ट? LLT का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लॉन्ग टर्म यूज में कोई साइड इफेक्ट है या नहीं, इस पर अभी तक कोई स्टडी नहीं हुआ है। कंक्लूजन, लेजर हेयर थेरेपी परमानेंट थेरेपी नहीं है, आपको ट्रीटमेंट लेते रहना होगा। LLT कोई मिरेकल थेरेपी या मैजिकल थेरेपी भी नहीं है। हर पर्सन और हर कंडीशन में हेयर रीग्रोथ नहीं कराता है। जहां पे डेंसिटी कम है वहां पर ग्रोथ बेटर होता है। कंप्लीट बाल्ड एरिया में LLT इफेक्टिव नहीं है। अगर इफेक्टिवनेस के लिए मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड से कंपैरिजन करें तो LLT को मैं 10 में से 1 पॉइंट दूंगा। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें, जिससे इंडिया में हेयर ट्रांसप्लांट का और हेयर ट्रीटमेंट का स्टैंडर्ड बढ़ता रहे। थैंक यू।